We have had for 3 months in a row 0 illegal aliens entering the United States, which is the first time in this nation's history that we've seen that kind of security at our nation's border. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इतिहास रच दिया है। अमेरिका के इतिहास में ये पहला मौका है कि जब पिछले 3 महीने से एक सिंगल आदमी भी अमेरिका में इलीगल रूप से एंट्री नहीं कर पाया, यानी डंकी के जरिए जो लोग अमेरिका में घुसते थे वो पूरी तरह से बंद कर दिया। ये वीडियो में आपने सुना, ये है अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटीज की सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम, और ये कह रही हैं कि हमारे को जिम्मेदारी दी थी कि देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, और हम अपने काम को, कानून को लागू करने में काफी हद तक सफल रहे हैं। पिछले 3 महीने में अमेरिका में एक भी इलीगल एंट्री नहीं हुई है। हमने जो मैक्सिको बॉर्डर है उसको पूरा सील कर दिया है, जो कनाडा की तरफ बॉर्डर है पूरा सील कर दिया है, और कोई भी आदमी अब इलीगल तरीके से अमेरिका में नहीं घुस सकता। All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. इंडिया की बात करें तो प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका में 7.25 लाख इलीगल अवैध रूप से डंकी के जरिए घुसे हुए भारतीय अमेरिका में रहते हैं। उन 7.25 लाख लोगों में से 2009 से 2024 तक सिर्फ 15,000 लोगों को वापस डिपोर्ट किया गया था, भेजा गया था। लेकिन जब से ट्रंप दोबारा सत्ता में आए हैं, उन्होंने 22 जनवरी को एक आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए थे कि जो इलीगल लोग हैं उनकी एंट्री बैन, और जो यहाँ रह रहे हैं उनकी पहचान करो, उनके देश में वापस भेजो। और विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने पिछले दिनों लोकसभा में बताया था कि अमेरिका से अब तक ट्रंप के दूसरी बार आने के बाद इंडिया वापस लाया जा चुका है, जिनमें सबसे ज़्यादा पंजाब से हैं 624, 604 हरियाणा से हैं, 200 कुछ गुजरात से हैं, फिर यूपी से हैं, गोवा से हैं, महाराष्ट्र से हैं, यानी कि इनमें 141 महिलाएं भी हैं। यानी डंकी के जरिए घुसने वालों में सिर्फ आदमी नहीं थे, महिलाएं भी थी। यानी कि एक किस्सा तो मेरे पास एक ऐसा भी है, हरियाणा से एक महिला एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर थी, गांव में उसकी ठीक ठाक ज़मीन थी, और वो भी अपने पति के साथ दोनों डंकी के जरिए अमेरिका में घुस गए। यानी कि सरकारी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी छोड़कर भी एक महिला अमेरिका में डंकी के जरिए घुस गई थी। तो इस तरह की जो डंकी से घुसी थी 141 महिला को भी वापस किया गया है। We will reinstate my remain in Mexico policy. I will end the practice of catch and release. And I will send troops to the southern border to repel the disastrous invasion of our country. तो आपने सुना कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सत्ता में आते ही कहा था कि जो अवैध प्रवासी हैं उन सबको अमेरिका से बाहर किया जाएगा, और जो बाइडन ने नीति शुरू की थी पकड़ो और छोड़ो, यानी अमेरिका में कोई घुसता था तो पुलिस उसको गिरफ्तार करती थी, डिटेंशन सेंटर में रखती थी, फिर उसके असाइलम की फाइल लगती थी, फिर उसको छोड़ दिया जाता था, उसको काम करने की परमिशन मिलती थी। बोले पकड़ो और छोड़ो, इस नीति को बिल्कुल ख़त्म किया जाएगा, अमेरिका को सुरक्षित किया जाएगा, और मेक्सिको में दोबारा रहने की नीति को लागू किया जाएगा। यानी जो मेक्सिको के, अल सल्वाडोर के, जो इंडिया के, सीरिया के भर भर के लोग जो अमेरिका में घुसे थे उन सबको बाहर कर दिया जाएगा। Also, we've been working on getting dangerous criminal illegal aliens out of our country. Murderers, rapists, drug traffickers, human traffickers, going out, arresting them, and removing them from our communities so that our families can be safe again at night. Our top priorities have been these 2 items: securing our borders and arresting dangerous criminals and removing them from our cities and our towns and our states across the country from coast to coast. Since President Trump has taken office, we have arrested hundreds of thousands of these illegal criminals.
भूल के भी कोई ये ना सोचे मैं डंकी के जरिए अमेरिका में घुस जाऊंगा, किसी एजेंट के चक्कर में मत फंसना। एक सिंगल आदमी की एंट्री किसी भी तरीके से अमेरिका में नहीं हो सकती। क्रिस्टी नोएम ने अभी ये कहा है कि हमारे लिए कानून सबसे महत्वपूर्ण है, और ये जो अवैध प्रवासी होते थे इनमें बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो हत्याओं में शामिल रहते थे अमेरिका में, जो यहाँ बलात्कार करते थे, जो यहाँ पर ड्रग तस्करी करते थे, नशीले पदार्थों की तस्करी करते थे, जो इंसानों की भी तस्करी करते थे। यानी इन लोगों ने अमेरिका में गंद मचा रखा है। और हमारा दो ही टारगेट है हमारे, कि एक तो जो इलीगल लोग हैं उनको गिरफ्तार करना पूरे अमेरिका से, सभी राज्यों से, कस्बों से उनको पकड़ पकड़ कर अमेरिका से बाहर निकालना, और दूसरा देश की सीमाओं को सुरक्षित करना। और हमने रिकॉर्ड संख्या में अमेरिका से लोगों को बाहर भी कर दिया है। Today, I signed an executive order to launch the first ever self-deportation program for illegal aliens. We are making it as easy as possible for illegal aliens to leave America. Any illegal alien can simply show up at an airport and receive a free flight out of our country. We have also launched a phone app called CBP Home. That's CBP Home, where illegals can book a free flight to any foreign country. As long as it's not here, you can go anywhere you want. We're also adding a very important exit bonus for illegals to further incentivize their self-deportation. This deportation bonus will save American taxpayers billions and billions of dollars. What Biden did to this country can never be explained, will never, ever be accepted. Eventually, when the illegals are gone, it will save us trillions of dollars. However, if illegal aliens choose to remain in America, they're remaining illegally and they will face severe consequences. Illegal aliens who stay in America face punishments including significant jail time, enormous financial penalties, confiscation of all property, garnishment of all wages, imprisonment and incarceration, and sudden deportation in a place and manner solely of our discretion. So to all illegal aliens, book your free flight right now. We want you out of America, but if you're really good, we're going to try and help you get back in. ट्रंप सरकार ने CBP होम ऐप शुरू कर रखा है, और इस ऐप का ये है कि आप कोई भी इलीगल आदमी अमेरिका में रह रहा है तो वो एयरपोर्ट पर आए और उसको कोई गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उसको फ्री में, जिस देश का रहने वाला है उस देश की फ्लाइट में फ्री में उसको बैठाया जाएगा। साथ में उसको $1000 भी दिए जाएंगे। यानी आज के इंडियन रुपीज के हिसाब से देखो, यानी कोई इंडिया खुद आता है तो उसको 88,000 रुपये मिलेंगे, यानी $1000 भी देंगे और फ्री में टिकट भी देंगे। CBP होम ऐप के जरिए अभी तक अमेरिका से 1 मिलियन लोग बाहर जा चुके हैं। यानी वो लोग हैं जो फ्री में जहाज की टिकट लेके अपने देश में भी चले गए और $1000 भी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने उनको दे दिए। तो ये कह रहा है, ट्रंप कह रहा है कि मैं किसी भी तरीके से अवैध प्रवासियों को अमेरिका में नहीं रहने दूंगा। मैं मौका दे रहा हूं कि आप खुद निकल जाइए। यदि आप नहीं जाते हैं अमेरिका तो फिर हम आपको पकड़ना भी शुरू करेंगे, आपको गिरफ्तार भी करेंगे, आपको भारी जुर्माना भी लगाएंगे, पेनल्टी भी लगाएंगे, जिंदगी में कभी आप अमेरिका नहीं आ सकेंगे। यानी आपका जीना दुभर हो जाएगा, ऐसी सजा देंगे जिंदगी में आपने सुनी नहीं होगी। ये ट्रंप कह रहे हैं। तो इसका असर ये हुआ कि 1 मिलियन लोग CBP होम ऐप के जरिए अभी तक अमेरिका छोड़ चुके हैं। और जो आइस की टीमों के लिए उन्होंने शिकागो में, लॉस एंजलिस में, इलिनॉइस में, ये सब जगह जो उन्होंने अभियान चला रखा है, उसके तहत अभी तक हजारों लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन लोगों की अब पेशियां शुरू हो गई हैं और पेशी में जजों को भी सीधा ऑर्डर कर दिया गया है कि जितने भी इसमें क्रिमिनल टाइप के लोग हैं सबको ऑर्डर करो कि सबको डिपोर्ट कर दिया जाए। और भारी संख्या में लगातार डिपोर्टेशन की प्रक्रिया चालू है। तो दो तरीके से काम हो रहा है, एक तो बॉर्डर बंद कर दिया गया है, इलीगल एंट्री बिल्कुल बंद। दूसरा जो अमेरिका में है उनकी धरपकड़ का अभियान पूरे अमेरिका में जबरदस्त तरीके से चल रहा है। उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है और डिटेन करने के बाद जल्द से जल्द उनकी सुनवाई करके उनको अमेरिका से बाहर निकाला जा रहा है। But what we thought we'd do is a self-deport, where we're going to pay each one a certain amount of money, and we're going to get them a beautiful flight back to where they came from, and they have a period of time
And if they make it, we're going to work with them so that maybe someday, with a little work, they can come back in if they're good people, if they're the kind of people that we want in our company, industrious people that could love our country. And if they're not, they won't. But it will give them a path to becoming, to coming back into the country. If they miss that limit, they're going to be taken out of our country. And they will never get a path to come back in. And it'll be a much tougher process. And it's called self-deportation. न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में अमेरिका में 90,000 भारतीय गिरफ्तार किए गए थे जो इलीगल तरीके से अमेरिका में घुसे थे। उनमें से बहुतों को तो असाइलम लग गई थी, मिल गई थी, यानी वहाँ काम करने की, रहने की परमिशन मिल गई थी। कुछ एक लोगों को वापस डिपोर्ट किया गया था। अब वो सारे लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। किसी ने काम पर जाना छोड़ दिया है, किसी ने ट्रक चलाना छोड़ दिया है, किसी का ट्रक का लाइसेंस रिन्यू नहीं हो रहा है, कोई खेतों में जो छोटे शहर हैं, छोटे कस्बे हैं, वहाँ चले गए हैं, वहाँ काम करना शुरू कर दिया है। खुद गाड़ियाँ नहीं चला रहे हैं, खुद कार चलानी बंद कर दी। कहीं शहर में जाना तो टैक्सी में जा रहे हैं, यानी कि डरे सहमे हुए हैं। कहीं आईस की टीम में आपको पकड़ न लें, आपसे पहचान पत्र न देख लें, आपको गिरफ्तार करके बाहर न निकाल दें। यानी जो आईस की टीमें हैं, इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट की टीमें हैं, वो जहाँ जहाँ भी डेमोक्रेट पार्टी की सरकारें हैं जो इनको सहयोग नहीं कर रही हैं, वहाँ वो चमड़ी देखते हैं। क्योंकि वहाँ के जो गोरे हैं और जो साउथ एशियन लोग हैं, हमारी स्किन से, चमड़ी से ही अलग से पहचान में आ जाते हैं कि ये साउथ एशिया से हैं। और ऐसे में फिर वो चमड़ी को देखकर गाड़ी को रुकवाते हैं, उसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगते हैं, फिर उससे वीज़ा मांगते हैं। यदि वो इलीगल है, उसके पास वहाँ रहने का लीगल कोई परमिट नहीं है, तो सीधा उसको हाथों में हथकड़ी लगाई, डिटेंशन सेंटर में डाल दिया। और डिटेंशन सेंटर में जजों को भी ये ऑर्डर कर दिया गया है कि इलीगल लोगों की तुरंत से तुरंत उनकी सुनवाई खत्म करो, इन सब का डिपोर्टेशन का आदेश जारी करो, इन सब का। यानी कि इस तरह से डिपोर्टेशन किया जा रहा है। अमेरिका में बराक ओबामा जब राष्ट्रपति थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड संख्या में 3 मिलियन के लगभग लोग डिपोर्ट किए थे। ये अमेरिका के इतिहास में पहला मौका था जब बराक ओबामा ने इस तरह किया था। लेकिन उनका टारगेट उस समय ये था कि जिन लोगों के खिलाफ कोई एफआईआर है, कोई क्राइम में एफआईआर है, कोई नशे की तस्करी में एफआईआर है, कोई ट्रैफिक रूल तोड़ने में एफआईआर है, चोरी में एफआईआर है, लड़ाई झगड़ों में एफआईआर है, या मान लिया कोई अपराधी किस्म के जो लोग हैं, उस समय उन लोगों को टारगेट किया गया था। लेकिन अब जो आईएस की टीमें हैं, अब इनको जो भी फंस रहा है ना, जो भी इलीगल है, यानी जो डंकी के जरिए घुसा हुआ है, उसी को पकड़ो और बाहर करो। यानी अब तो छोड़ ही नहीं रहे किसी को। आईएस की टीमों ने तो इतना बुरा हाल कर रखा है कि वहां पर जो अमेरिका के नागरिक हैं, उनको भी कई बार गिरफ्तार कर लिया जाता है। 8-8 घंटे उनको भी डिटेंशन सेंटर में रखे, फिर उनको छोड़ा जाता है, सारे उनके कागज प्रूफ देख के। यानी इस तरह से आईएस की टीमों को इतना पावरफुल कर दिया गया है। और पावरफुल करे भी क्यों ना, इन लोगों ने गंद भी बहुत मचा रखा है। जो लोग अमेरिका में घुसे थे, उनमें अवैध रूप से घुसने वालों में सबसे ज्यादा लोग हैं अमेरिका में मेक्सिको के, दूसरे नंबर पर हैं अल सल्वाडोर के, और तीसरे नंबर पर भारतीयों का नंबर आता है जो कि अवैध रूप से अमेरिका में घुसे हुए हैं। इंडिया के भी बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कैलिफोर्निया की जेलों में बंद हैं, आपके न्यूयॉर्क की जेलों में बंद हैं, आपके टेक्सास में वहाँ जेलों में बंद हैं। बहुत सारे लोग तो आपस में झगड़ों में बंद हैं। यानी कि जो आपस में हमारे इंडिया में जाति के, धर्म के, कास्ट के नाम पर जो टसन चलती है ना, तो वहाँ भी बहुत सारे इस तरह ग्रुपबाजी बन गई अमेरिका में जाकर भी। इस टसनबाजी में, लड़ाई झगड़ों में, और फिर वो जेल में चले गए। कोई दुष्कर्म के केस में जेल में है, कोई और ट्रैफिक रूल तोड़ने के जेल में, कोई आपका चोरी करने के केस में जेल में। तो इंडिया के बहुत बच्चे वहाँ जेलों में फंसे हुए हैं, वो सजाएं काट रहे हैं। तो ऐसे लोग हैं। तो मेक्सिको के लोग इनमें सबसे ज़्यादा हैं। मेक्सिको के लोग नशे की तस्करी बहुत ज़्यादा करते हैं। इसी तरह अल सल्वाडोर है, वेनेजुएला है, इसी तरह आप बात करें सीरिया है, और गाजा से बहुत लोग वहाँ अमेरिका में घुसे हैं। तो ये उन देशों के जो लोग हैं, जो मध्य एशिया के देशों के जो लोग हैं, मध्य पूर्व के, और साथ में जो अफ्रीकन कंट्री के बहुत सारे लोग हैं, और जो देश बिल्कुल अमेरिका के साथ लगते हैं, जहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं, तो उन देशों के लोग अमेरिका में घुस गए हैं। तो ऐसा मानना है अभी ट्रंप सरकार का कि जो बाइडेन थे, उनके समय में 25 मिलियन लोग अमेरिका में घुसे थे। पिछले दिनों ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो सम्मेलन में कहा था कि जो बाइडेन के समय में 25 लाख लोग अमेरिका में आए, और ये लोग अमेरिका के लिए बोझ बने हुए हैं, ये खतरा बने हुए हैं।
इन सब लोगों को अमेरिका से बाहर निकालना है। हम इनको बाहर निकालने पर अरबों डॉलर खर्च करेंगे और ये लोग जब बाहर चले जाएंगे तो अमेरिका के खरबों डॉलर बच जाएंगे, क्योंकि अमेरिका के लोगों के टैक्स का पैसा इन लोगों पर खर्च किया जा रहा है और वो सारा पैसा बचेगा तो अमेरिका दोबारा ग्रेट बनेगा। जो ट्रंप ने कहा था चुनाव के दौरान, मागा जो प्लान दिया था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, बोले मैं उसको ग्रेट बनाकर छोड़ूंगा। अब जहां जहां डेमोक्रेट पार्टी की सरकारें हैं वो सारी सरकारें इसको ट्रंप को सहयोग नहीं करी हैं, इसकी नीतियों को सहयोग नहीं करी हैं। वहां की जो पुलिस है वो पुलिस स्टेट के कंट्रोल में है, तो वो जो आइस की टीम है जो फेडरल के ट्रंप की तरफ से भेजेगी उसको किसी तरह का सहयोग नहीं मिल रहा है, तो उनके सहयोग के लिए ट्रंप ने नेशनल गार्ड भेज दिए हैं। तो इसी तरह इलिनॉइस में भेज दिए, इसी तरह उसने कैलिफोर्निया में भेजे, वाशिंगटन में उसने नेशनल गार्ड भेज दिए। यानी ट्रंप जहां जहां डेमोक्रेट पार्टी की सरकारें हैं वहां की पुलिस सहयोग नहीं कर रही है तो फिर वो नेशनल गार्ड वहां भेज रहा है। अब सारे लोग इसके ट्रंप की नीतियों के विरोध में हैं, डेमोक्रेट पार्टी है वो इनके विरोध में है, बहुत सारे सीनेटर हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं, जिन देशों के लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है वो देश भी विरोध जता रहे हैं, भी आप इस तरह से बल्क में इतने लोगों को मत भेजो। लेकिन ट्रंप किसी की नहीं सुन रहा है, उसने एक ही कह दिया कि अमेरिका से इन करोड़ों लोगों को जो 2.5 करोड़ के आसपास उसने बताए हैं इन सबको बाहर निकाल के छोड़ूंगा। यानी अमेरिका के इतिहास में सबसे कम दिनों में ये सबसे बड़ा आंकड़ा था अमेरिका से बाहर निकालने का। सबसे ज्यादा लोग भेजे थे बराक ओबामा ने, बाइडेन ने भी भेजे लेकिन कम भेजे थे, लेकिन अब ट्रंप रिकॉर्ड तोड़ भेजेगा। यानी ये संख्या 1 करोड़ से ऊपर जा सकती है। जिस तरह से शिकागो में, इलिनॉइस स्टेट में, कैलिफोर्निया में, वाशिंगटन में सब जगह से जो धड़ाधड़ जो गिरफ्तारियां की जा रही है ना, ट्रंप बख्शने के मूड में नहीं है किसी को। जो भी इलीगल लोग हैं, अवैध तरीके से अमेरिका में घुसे हुए हैं, उन सबको बाहर करेगा। और ट्रंप ने अब तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो पश्चिम के देश हैं, जो यूरोप के देश हैं, उनके देशों को भी आगाह किया है कि आप भर भर के जो इलीगल एंट्रीज हैं और ये हो रही हैं ये आपको बर्बाद कर देंगे, इस पर रोक लगाओ, इतना खुला मत दिखाओ, इतनी ह्यूमैनिटीज, इतनी इंसानियत, सहानुभूति मत दिखाओ, इन लोगों को रोको। उन्होंने कहा कि लंदन में जो मेयर है वो मुस्लिम बन गया है और लंदन को वो बर्बाद कर देगा। इसी तरह से उनका इशारा मुस्लिम देशों की तरफ था कि जो सीरिया में है, अफगानिस्तान में है, इराक में है, ईरान में है, तुर्की में, यानी इन देशों में जो मारकाट मची हुई है, जो लड़ाई झगड़े लगाता रहते हैं, पाकिस्तान है, इन देशों से जो लोग हैं अब यूरोप की तरफ घुस रहे हैं और यूरोप उनको खुली दिल से उनको शरण दे रहा है। और ट्रंप ने कहा कि इनको शरण मत दो, ये लोग बर्बाद कर देंगे आपको और ये लोग फिर अलग से अपना धर्म चलाएंगे, अलग से जाति धर्म अपनी सारी संस्कृति अपना लागू कर देंगे और ये यूरोप को बर्बाद कर देंगे और यूरोप बर्बादी की कगार पर है। बोले अमेरिका मुश्किल में पड़ा हुआ है। जो बाइडेन ने जिस तरह से खुली हमारे बॉर्डर छोड़ दिए थे, जो भर भर के लोग घुसे थे, हमें निकालने में परेशानी हो रही है, इसी तरह यूरोप भी पछताएगा एक दिन, उसने ये यूरोप को भी चेता दिया है। अब ट्रंप की ये जो पॉलिसी है धीरे धीरे सब देश इसको लागू करेंगे, यानी कि जो लोग विदेशों में जा रहे हैं उनके लिए अब रहना पहले जितना आसान नहीं है। सबका टारगेट एक था, विदेशों में जाने का, पैसा कमाना। अमेरिका का $1 इंडिया के आज के हिसाब से 88 रुपये, यानी कि वहाँ से $1000 भी किसी बच्चे ने कमा के भेज दिए महीने में तो घर वालों को मिल गया 88,000 रुपये, 85,000 रुपये। तो इस तरह से बच्चे वहाँ पर भेज रहे थे और यहाँ पर हर महीने लाखों रुपये घर वालों के खातों में आ रहे थे। अब ट्रंप वो सारा सिस्टम बंद करेगा। ट्रंप की देखा देखी दूसरे देशों की सरकारें भी सख्त होने लग गई हैं। आयरलैंड में खुद लोग विरोध कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में विरोध हुआ है, इस तरह से इंग्लैंड में विरोध हुआ है। यानी कि विरोध धीरे धीरे सब जगह जाएगा। भलाई इसी में है, अपने घरों में रहो, सही तरीके से रहो, यहीं कमाओ खाओ, घर वालों के साथ रहो। विदेश में जाना चाहते हैं लीगल वर्क वीज़ा पर, लीगल वर्क परमिट पर जाओ तो ठीक है, अन्यथा हालात बहुत मुश्किल होने वाले हैं। आप कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।